हिंद। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में कुछ इम्पोर्टेंट योजना अभियान जो भी मिशन चले हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो हमारे फेमस ऐप और पोर्टल हैं 2024-25 में लॉन्च हुए हैं, कौन लॉन्च किया है। उसके बाद पढ़ेंगे जो हम प्रमुख अभियान और संस्थान हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए हैं। लेट्स गो स्टार्ट। योजना अभियान मिशन राज्य मंत्रालय के बारे में चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है विकसित गांव योजना। एक किसने लॉन्च, एक मतलब किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसको, तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान एक किसने किया है, तो एक किया है हरियाणा सरकार ने। गवाह सुरक्षा योजना एक किसने किया है, ये भी किसने, हरियाणा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश ने। थायू मानवर योजना तमिलनाडु सरकार ने। श्रम श्री योजना पेट्रोलियम मंत्रालय ने। एक सड़क एक दिन योजना पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सूरज योजना कर्नाटक सरकार ने। एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय ने। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना ये तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार ने। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार ने। युवा उद्यम विकास अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है अंकुर पहल उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। ज्योति योजना केरल सरकार ने। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने। महिला संवाद अभियान आयुष मंत्रालय ने। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार ने। पिंक ई रिक्शा योजना ये इम्पोर्टेंट है। ये पिंक ई रिक्शा योजना किसने किया है, त्रिपुरा सरकार ने। पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार ने। एकल पहल सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने। उसके बाद राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने। उसके बाद पठाई पहल तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सीएम साथी योजना त्रिपुरा ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने। प्रोजेक्ट पारी संस्कृति मंत्रालय, प्रोजेक्ट जो पारी है वो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सुभद्रा योजना एक एग्जाम में पूछा हुआ था, क्या है इंपॉर्टेंट है, जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उसमें एक दिन पूछा था। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार ने। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार ने। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने। प्रोजेक्ट नमन योजना है वो भारतीय सेना ने किया है। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग ने। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम ने। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना दिल्ली सरकार ने। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योजना बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। लाडो लक्ष्मी योजना ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अभी ये न्यू लॉन्च हुआ है, हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। मातृवन पहल योजना हरियाणा सरकार ने। निजूत मोहिना योजना असम सरकार ने। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना बिहार सरकार ने। बिहार के एग्जाम के लिए ये सारे जो बिहार के योजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको नोट करते जाइएगा, जैसे बीपीएससी का किसी को एग्जाम देना होगा तो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति गांव योजना मध्य प्रदेश सरकार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान राजस्थान सरकार। राजभवन अन्न धन योजना गुजरात सरकार। विवाह मंडपम योजना गोवा सरकार। थल्लिकी वंदनम योजना बिहार सरकार, ये भी बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। थल्लिकी वंदनम योजना बिहार सरकार। वृक्षारोपण परियोजना विथुट कर्नाटक सरकार। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार। ज्योति योजना केरल सरकार। नेक्स्ट है दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश ने। उसके बाद है आय और सौर ऊर्जा योजना परियोजनाएं स्थापित करे पहल, ये किसने लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश ने। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय ने। घर घर सोलर पहल टाटा पावर ने। निजूत मोइना योजना ये इम्पोर्टेंट है। निजूत मोइना योजना ये असम सरकार ने। मिशन वसुंधरा योजना जो 3.0 है इसको असम सरकार ने। सीएम साथ योजना त्रिपुरा ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी ने लॉन्च किया है। उल्लास योजना लद्दाख ने। हेल्थ साथी योजना पेटीएम ने। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार ने।
उसके बाद श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार ने, स्कैम से बचो अभियान मेटा ने लॉन्च किया है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने, रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार ने, पारुल लाओ पैसे लाओ अभियान उत्तराखंड सरकार ने, स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार ने, निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार ने, महतारी वंदना योजना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने। उसके बाद गवाह संरक्षण योजना असम सरकार ने। हमारा वो अभी यहीं पर खत्म होता है। योजना और योजनाओं को कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है या किस राज्य ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि जो भी अभियान या संस्थान है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर इट मीन्स एक होता है कि उसका ऐड कौन करता है, उसके बारे में प्रचार प्रसार कौन करता है, उसी को ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि किसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले हर एक एग्जाम में एक ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके जरूर से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। लेवाइस की आलिया भट्ट बनी है। स्केचर्स के मोहम्मद सिराज बने हैं। सब इम्पोर्टेंट है, सब आपके लिए। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मिलिंदा सोनम। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आईओसी द्वारा कौन बने हैं, अभिनव बिंद्रा। बिहार चुनाव की स्वीप आइकॉन बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। बिहार चुनाव एवं स्वीप आइकॉन के कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। डेटॉल कंपनी के महेंद्र सिंह धोनी, एग्जाम में पूछ चुका है सब। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले। वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनावत। नेक्स्ट है मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी कटरीना कैफ। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, कटरीना कैफ। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जोमेटो का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। टाटा मोटर्स से ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विश 2020 विजन 2020 इंडिया की सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विक्की कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह बने हैं। उसके बाद इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स ए पूछ चुका है, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, आयुष्मान खुराना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर इंग्लिश प्रीमियर लीग। ईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग। इसके बने हैं संजू सैमसन। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडी इंडिया। ऑडी इंडिया कई बार एग्जाम में पूछेगा और आने वाले कई एग्जाम में पूछेगा भी। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा। इसको आप डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। एसेट 20 लीग के एम्बेसडर कौन बने, दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। नेक्स्ट है नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मिलिंद सोनम। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आईओसी द्वारा उसके कौन बने हैं, आईओसी द्वारा जो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के होते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अभिनव बिंद्रा। बिहार चुनाव की स्वीप आइकॉन एक कौन बनी है, नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये लग रहा है पेज रिपीट हो चुका है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। इसको आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। वेलनेस के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। ये भी लग रहा है रिपीट हो गया है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं।
भारतीय साइबर अपराध और समन्वय केंद्र की रश्मिका मंदाना। ए भारतीय साइबर, ए न्यू है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? रश्मिका मंदाना। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद थाईलैंड पर्यटन के, ये इंपॉर्टेंट है आपको, थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सोनू सूद बने हैं। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर बनी है। नेक्स्ट है कुछ 2024-25 में जो फेमस ऐप लॉन्च हुए थे और उनको किसने लॉन्च किया था और किस लिए लॉन्च किया गया था, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए 2024-25 के प्रमुख ऐप जो है, ऐप है और किसने लॉन्च किया है, मतलब ये लॉन्चर का नाम है, जारीकर्ता, और उसके बाद उसको किस लिए लॉन्च किया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है AI चैटबॉट सारथी। इसको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। क्यों? सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल कई एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले कई एग्जाम में आपके लिए पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डेफिनेटली कर लीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। उसके बाद है स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्धों के लिए तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पेड़ माँ के नाम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सबको लगेगा कि मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन नहीं, ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है? पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन को जश्न मनाने के लिए। सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है, एक एग्जाम में रेलवे वाले में पूछा था और उसके बाद एसएससी के एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। विजन पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। संकलन ऐप लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा। यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। नेक्स्ट है लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा। ये क्यों लॉन्च किया गया है? कि इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट है सिटीजन सेंटिनल ऐप, एक किसने लॉन्च किया? केरल सरकार ने, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। नेक्स्ट है सी केयर्स पोर्टल, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है, कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड के को डिजिटल बनाने के लिए। प्रवाह पोर्टल एग्जाम में पूछ चुका है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्यों लॉन्च किया? सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। नेक्स्ट है निर्माण पोर्टल, ये लॉन्च किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया दी जाएगा, इसके लिए किसने लॉन्च किया है? निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने। संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। संज्ञान ऐप जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लागू किया गया है। क्यों मतलब कि लॉन्च किया गया है? देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने हेतु। नेक्स्ट है सरकार सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। नेक्स्ट है उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है झारखंड द्वारा डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। बूथ राब्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार द्वारा मतदाताओं के बीच चुनावी संबंध जानकारी प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है देखिए सारथी पोर्टल, दोनों अलग अलग है, एक है सारथी पोर्टल और एक है सारथी 2.0 ऐप। तो दोनों को देख लीजिए। सारथी 2.0 ऐप जो है वो सेबी ने लॉन्च किया है और उसके बाद जो सारथी पोर्टल है वो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कंप्रेसिव स्ट्रक्चर देना। हाथी ऐप लॉन्च किया असम सरकार ने, मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। नेक्स्ट है इसी नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लॉन्च किया है विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया केंद्र सरकार ने,
देश भर में वक्फ संपत्ति क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वक्फ का मतलब क्या होता है। के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है सचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। नेक्स्ट है रवि दाता ऐप पोर्टल, ये भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। भारत पोल पोर्टल, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है भगोड़ों को पकड़ने के लिए। उसके बाद स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट है एकलव्य पोर्टल, भारतीय सेना ने लॉन्च किया है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया पर्यावरण स्थिरता योगदान में माँ के साथ अपने बंधन को जश्न मनाने के लिए। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संकलन ऐप लॉन्च किया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने। यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है केरल सरकार ने। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप लॉन्च किया है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। नेक्स्ट है मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया पंचायती राज मंत्रालय ने। इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये आपका होमवर्क है जो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। और अगर आपके नहीं पता है तो इसका मतलब कि आपने इसको अच्छे से नहीं सुना है। उसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इस क्वेश्चन के जाइए आंसर देखिए और उसको अपने कॉपी में नोट करिए। उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑडी इंडिया। नेक्स्ट है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उसके बाद है थल्ली की वंदनम योजना किसने लॉन्च की है? आपको बताना है कि थल्ली की वंदनम योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके पास टाइम कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल सीरियसली होकर पढ़ाई करिए। अगर अभी तक आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो अब डेफिनेटली सीरियसली हो जाइए, आपके पास टाइम बहुत कम है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।